2020 में साल के अंत में शुरू हुआ कहर एक बार फिर दस्तक देने की फिराक में है। पिछले 2 सालों से पूरी दुनिया एक ऐसे आतंक का सामना कर रही है जिसकी ना तो शक्ल है और ना ही कोई आकार। जी हां, हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की। नमस्कार, मैं हूं मेहंदी गर्ग और आप देख रहे हैं भारत आज। चीन से निकला कोरोना इतना खतरनाक हो जाएगा ये कभी किसी ने शायद सोचा भी नहीं था। लेकिन आज जो दहशत कोरोना ने फैला रखी है वो अपने आप में किसी भयावह स्थिति से कम नहीं है। लोगों को डराने के लिए सिर्फ कोरोना का नाम ही काफी है। और इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि दिन पर दिन कोरोना 1 से 16 लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। लिहाजा बड़े बड़े देश जो खुद को महाशक्ति समझते हैं वो भी पस्त हो गए और कोरोना के सामने अच्छे अच्छों के पसीने छूट चुके हैं। आज की स्थिति से एक बात तो समझी जा सकती है कि भाई कोरोना बहुत ही खतरनाक है और इसका नया रूप BF7 वेरिएंट और भी ज्यादा खतरनाक। कोरोना के नए वेरिएंट BF7 से हर रोज भारी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। इस वेरिएंट का खतरा दुनिया के कई देशों में बढ़ने लगा है और चीन के अलावा ये 91 देशों में पैर पसार चुका है। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक चूंकि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के कारण चीन ने इस महीने की शुरुआत में अपने कोविड प्रतिबंधों में भारी ढील दी, इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर वायरस के प्रसार पर कोई भी स्पष्ट आंकड़े उपलब्ध नहीं है। हालांकि कई शहरों और प्रांतों का कहना है कि वो रोजाना कोरोना के हजारों नए मामले अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। अब जरा एक नजर इस ढील पर भी डाल लेते हैं। ये ढील शब्द महज सुनने में ही छोटा है क्योंकि इसने चीन के हालात बद से बदतर कर दिए हैं। ये ढील ही वो कारण है जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को भी खराब करने में एक अहम रोल अदा किया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का रुख भी कोरोना को लेकर कुछ ठीक नहीं रहा, क्योंकि हाल ही में ये रिपोर्ट सामने आई थी कि भ्रमण पर निकले और हालातों का जायजा लेने के दौरान ही जिनपिंग ने सड़कों पर और तमाम जगहों पर लाशों का ढेर देखा। ऐसे में कहा जा सकता है कि हालात यूं ही नहीं खराब हुए, बल्कि इसमें महारथी शी जिनपिंग का एक अहम रोल रहा। ना तो वो अपने गुमान में ढील देते और ना ही कोरोना इतना खतरनाक हो जाता। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो यहाँ केसेस का बढ़ना लाजमी है। फ्लाइट्स का चीन समेत दूसरे देशों से आना लगातार जारी है। ऐसा कह सकते हैं कि भारत का कोरोना की चौथी लहर के प्रभाव से बच पाना थोड़ा मुश्किल है। केंद्र सरकार ने भी कोविड मामलों में ग्लोबल बढ़ोतरी को देखते हुए राज्यों को स्वास्थ्य सुविधाओं पर मॉक ड्रिल करने को तो कहा है, जिसको आज से अमल भी किया जा चुका है। लेकिन ये कहां तक कारगर होगा ये तो समय ही बताएगा। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारतीयों को इस वेरिएंट से खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इस बात में संदेह अभी भी बना हुआ है। लिहाजा अब आने वाला समय ही बताएगा कि कौन देश कोरोना को लेकर कितना तैयार है। क्या भारत की मॉक ड्रिल काम करती है या फिर कोरोना को लेकर जो राजनीतिक सरगर्मियां होती हैं वो सिर्फ खतरे के समय ही सामने आती हैं और हावी होती हैं। ऑक्सीजन की कमी होती है या फिर रेमडेसिविर की मांग एक बार फिर से कालाबाजारी की शिकार हो जाती है। इन सभी सवालों पर बनी रहेगी भारत आज की नजर। आप देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भारत आज।